Good afternoon, class. Today we will read about the second chapter in the course. The name of the chapter is "We are not after to die if we can all be together." This chapter is written by Gordon Cook and Alan East. बच्चों, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें जो है चैप्टर को रीड करना है। चैप्टर को रीड करने के बाद इसमें से 2 शॉर्ट आंसर और 1 लॉन्ग आंसर जो है आपको आना है। तो ये सब्जेक्ट का जो आपके लेसन का टाइटल है, सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि क्या है, और फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। जैसा कि टाइटल बता रहा है कि टाइटल से ही पता चलता है कि वी आर नॉट आफ्टर टू डाई। इसी में दिख रहा है कि इसमें कुछ करेज, कुछ ऐसा करेज दिखाई दे रहा है, ऐसा बोल्डनेस दिखाई दे रहा है कि कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य करने में हम नहीं डरते हैं। हम नहीं डरते इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। जब हम सभी लोग कंबाइंड रूप में साथ साथ हों तो साथ साथ चलने में हमें किसी भी बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आपको कभी भी डर नहीं लगता है। तो इस चैप्टर का भाव यही है, इसका टाइटल है, और ये लेसन जो है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में देखेंगे। द यूरोपियंस वी मस्ट एडमिट आर एंटरप्राइजिंग एंड एडवेंचर लविंग। यूरोपियन जो होते हैं, कहते हैं, लेखक कह रहे हैं कि हम सभी लोग जो है एडवेंचर लविंग। एडवेंचर मीन्स होता है साहसी यात्रा। साहसी यात्रा के बारे में हम सभी लोग जो है बहुत ही केयरफुल होते हैं। इसके बारे में सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है और इसके लिए सभी लोग अलर्ट होते हैं। These very qualities enable them to sail around the world। और इसे जिज्ञासा के कारण वो पूरे संसार का एक बार चक्कर लगाते हैं। डिस्कवर न्यू रूट्स, उन्होंने लोग जो है नए नए रास्तों की खोज करते हैं। एंड न्यू लैंड्स एंड अल्टीमेटली कोलोनाइज देम, उसको नए नए रास्ते को ढूंढते हैं और फिर उसको जो है उसकी खोज निकालते हैं। अ न्यू कंट्री रूल्ड ओवर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड, colonized to sea, and the better experience of the tempest of storm made them strong enough to challenge death। इसमें समुद्र में आने वाले जो तूफान है, जो समुद्री यात्रा है, उसमें कौन कौन सा रिस्क होता है, ये सारी चीज़ें किताबों में पढ़ने के बाद लेखक के अंदर एक जिज्ञासा थी कि हम भी जो है इस चीज़ को, इस यात्रा को करके तो देखें और इसमें कितना आनंद आता है। ये बार बार उनके मन में यही भाव उठ रहा था। दिस लेसन रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ ए बिजनेसमैन। इस चैप्टर में एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी है। हिज वाइफ एंड 2 लिटिल चिल्ड्रन, उनकी पत्नी है और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। फॉर 16 ईयर्स, 16 वर्षों से दैन मैन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू राउंड वर्ल्ड वॉयेज, वो पूरे विश्व की समुद्री यात्रा करने पर लगे हुए थे। ही बिल्ट अ बिग बोट एंड अंडरटूक अ रिस्की एक्सपेडिशन, उन्होंने एक बहुत बड़ी सी नाव को बनाया, तैयार करवाया, और तैयार करने के बाद ही से स्मूथली अप टू द टिप ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की तरफ गए। बट एज ही मूव्ड ईस्टवर्ड, जैसे ही वो पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, ही फेसेड गेल्स, उन्हें आंधियों का सामना करना पड़ा। ही हायर्ड टू हेल्प अस टू टैकल द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, और तब उसके बाद उन्होंने 2 हेल्पर का सहयोग लिया, 2 गाइड का सहयोग लिया, और विश्व के सबसे रफेस्ट माने सबसे बेकार रास्ते से होकर के निकले, द साउथर्न इंडियन ओशियन, जो कि दक्षिणी हिंद महासागर है। ही सेट आउट इन जुलाई 1976, उनकी यात्रा 1976 में जुलाई में प्रारंभ हुई थी। ऑन जनवरी 2 ही फेसेड द ह्यूज वेव्स, 2 जनवरी को तूफान आता है, उनको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। ह्यूज वेव्स एंड फाट सर्वाइवल अगेंस्ट द डेडली सी, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और उनको अपना जीवन बचाना जो है मुश्किल हो गया। ही वाज बैडली वुंडेड, वो पूरी तरह से घायल हो गए। सो वाज द वेव वाकर, और इस तरह से उनकी जो नाव है उसका नाम है वेव वाकर।
हिज बोट विच गॉट डैमेज्ड, वो भी नष्ट हो गई थी। बट ही सेल्ड ऑन एंड ऑन, लेकिन वो इस खतरे से, इस परेशानी से डरे नहीं, वो यात्रा करते रहे, आगे बढ़ते रहे। He finally set his foot on a small island, और अंत में वो अपने पैर को एक छोटे से द्वीप के सहारे लगाते हैं। His children also were not afraid to die, provided they all were together, और यहाँ तक कि लेखक के बच्चे भी जो थे वो भी मरने से डर नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि we cannot be together, हम सभी लोग साथ साथ में हैं, इसलिए हमको मौत से भी डर नहीं लग रहा है। तो ये है इस पाठ का सारांश, समरी इसके बारे में है कि कैसे व्यक्ति साहसी यात्रा करने के दौरान आने वाली तरह तरह की परेशानियों को हंसते हुए आगे झेल करके आगे निकल जाता है। नाउ लेट अस स्टार्ट द लेसन। अब हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6 years, daughter Suzanne 7, and I sailed from Plymouth, England to duplicate the around the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। लेखक कहते हैं कि जुलाई में 1976 में, जुलाई के महीने में लेखक के मन में एक साहसी यात्रा करने का एक जो है करेज आया, एक विचार आया, और उस यात्रा में उनका बेटा जोनाथन जो कि 6 years का है, उनकी बेटी सुजाने जो है वो 7 years की है। और लेखक ने अपनी यात्रा का प्रारंभ जो है प्लाईमाउथ इंग्लैंड से लेकर के पूरे 200 जो है डुप्लीकेट द राउंड वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 years बाई कैप्टन जेम्स कुक। और जिस तरह से कैप्टन जेम्स कुक ने पूरे विश्व की यात्रा किया था, वही पर्पज लेकर के लेखक ने भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वही संकल्प लिया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, और बहुत लंबे समय तक मैरी और लेखक जो है 37 year old बिजनेसमैन, जो कि एक 37 वर्ष के बिजनेसमैन थे, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। वो जो है एक अच्छे नाविक के रूप में यात्रा करना चाहते थे। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, और पिछले 16 वर्षों से उन्होंने जो भी उनके पास लेजर टाइम होता था, खाली समय होता था, वो क्या करते थे, होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। वो ब्रिटिश वाटर में यानी पानी के बीच में जो है अपने होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स माने नाविक विद्या, नाव चलाने की जो कला होती है, उस स्किल को ये जो है धीरे धीरे 16 सालों से सीखने की प्रैक्टिस कर रहे थे। जब इनके पास खाली समय होता था तो उस स्किल को में परफेक्ट होने के लिए प्रयास ये कर रहे थे। आवर बोट वेव वाकर 23 मीटर 30 वुडन हल्ड वेटिंग। आवर बोट वेव वाकर, और इनकी जो बोट है वो बहुत ही परिश्रम से बन करके तैयार हो गई, और उसका नाम रखा गया वेव वाकर। वो 23 मीटर उसकी पूरी लंबाई है, 30 वुडन हल्ड ब्यूटी, और उसके अंदर जो लकड़ी लगी है वो 30 टन लकड़ी लगी है। हाइड बिल्ड प्रोफेशनली बिल्ड, उसको प्रोफेशनली इस हिसाब से बनाया गया कि आने वाली हर तूफानों से निपट करके वो आगे बढ़ सके। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट, और उसको फिट करने में और टेस्ट करने में महीनों लग गया था। इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, जिससे कि वो नाव जो है खराब से खराब मौसम में भी अच्छे से चल सके। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years, पहली बार लेखक कहते हैं कि हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो हमारी पहली यात्रा है वो 3 वर्ष की थी। 1,05,000 किलोमीटर जर्नी, पहली बार उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ किया। प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप डाउन, उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी भाग से केप डाउन तक की यात्रा को लिया। डेयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और
पूर्व की दिशा में बढ़ने से पहले भी तूफान को क्रूमैन में बोटमैन कहते हैं हमने 2 नाव वाले को किराए पर कर लिया। अमेरिकन लैरी, जो कि उसमें एक का नाम अमेरिकन लैरी था, लैरी विजिलैंड, स्विस हर्ब सिजलर, ये जो है दोनों नाविकों का नाम है जो कि इनके साथ हेल्प में थे। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, क्योंकि उनको संसार के सबसे बेकार या सबसे रफेस्ट, सबसे खतरनाक महासागर को ढूंढना था। द साउथर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर को ढूंढना था, और इसलिए उन्होंने 2 नाविक को अपने साथ किराए पर ले लिया। इस तरह से लेखक की साहसी यात्रा जो है प्रारंभ होती है। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्टार्गेज। जिस दिन यात्रा प्रारंभ होती है उस दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरे दिन से ही कहते हैं आउट ऑफ केप टाउन, जैसे केप टाउन से वो बाहर निकलते हैं, वी बिगेन टू इनकाउंटर स्टार्गेज। इनकाउंटर माने फेस करना, इनके सामने बहुत सारी, गेल माने होता आंधी, बहुत भयंकर आंधी का सामना इनको करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कई सप्ताह तक दे ब्लू कंटिन्यूअसली, वो आंधी निरंतर बहती रही। गैल्स डिड नॉट वरी मी, लेखक कहते हैं आंधी से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, वो मेरे लिए टेंशन का कारण नहीं बनी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का साइज था, जब लहरें उठ रही थी तो उनका साइज जो था वो अलार्मिंग माने वो इनके लिए एक संकेतक था, एक तरह से इनको रिस्की पॉइंट को याद दिला रहा था। और वो जो था आपको 15 मीटर्स एंड हाई एज आवर मेन मास्ट, वो लगभग 15 मीटर का लंबा था, और जितना कि उनका जो मास्ट था, जो चप्पू था जिसके द्वारा वो नाव को चला रहे थे, जितना उसकी लेंथ थी उससे ज़्यादा लेंथ की लहरें भी जो है राइज हो रही थी। और ये देख करके लेखक को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो रहा था, और अंदर ही अंदर इनको रिस्क का जो है फीलिंग आ रहा था। December 25 found us 3,500 किलोमीटर सीट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को कहते हैं कि ये लोग जो है 3500 किलोमीटर पूर्व, केप टाउन से पूर्व 3500 किलोमीटर की डिस्टेंस पार करके आगे बढ़ गए। डिस्पाइट एट्रोक्वियस वेदर, इतने खतरनाक, इतने भयंकर, एट्रोक्वाइस माने होता वायलेंट, हिंसक, क्रूर, इतना भयंकर मौसम में भी ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है, तो कहते हैं वंडरफुल हॉलीडे, उस दिन हम लोगों ने बहुत ही आश्चर्यजनक हॉलीडे मनाया विद अ क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और 25 दिसंबर के बाद न्यू ईयर्स डे आ गया, इट मीन्स 1 जनवरी आ गई, लेकिन वेदर में कोई चेंजिंग नहीं हुई, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बट वी रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून, रीजन माने थिंक, विचार करना, लेकिन जो लोग, जबकि ये लोग सोच रहे थे कि मौसम बदल जाएगा, लेकिन 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं आया। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, मौसम आगे चलकर थोड़ा परिवर्तित तो हुआ, लेकिन फॉर द वर्स, और बिगड़ गया, अच्छा नहीं हुआ, बल्कि मौसम और भी खतरनाक और भी बेकार हो गया। एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वेयर इग्नाइटेड। अब देखिएगा लेखक जो है अपनी यात्रा के दौरान उनको क्या क्या परेशानियां मिली, कैसा उनको अनुभव हुआ, किस तरह की समस्याएं उनके सामने आई, उन सारी चीज़ों का आंखों देखा वर्णन बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इसको सुनिए, और सुनने के बाद अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग लाइए, ऐसा एक्साइटमेंट ऐसा करे जा रहा है कि हमको भी संकट के समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कठिनाइयों का सामना जो है बिल्कुल बोल्डली करना चाहिए। अब कहते हैं डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वेयर इग्नाइटेड। अब 2 जनवरी आ गई, और एकदम 2 जनवरी को मॉर्निंग में, डाउन माने उषा काल, प्रारंभ एकदम अर्ली मॉर्निंग में, वेव्स वेयर इग्नाइटेड, इग्नाइटेड माने बहुत, वेरी ग्रेट, विशाल, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। वी वेयर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिग, कहते हैं कि हम, ये लेखक जो है, ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिग एंड वेयर स्टिल मेकिंग 8 नॉट, और कहते हैं नॉट, KNOT नॉट माने समुद्री मील,
यानी समुद्र में जो मीलों की दूरी तय करते हैं तो उसको नॉट कहते हैं। तो कहते हैं हम लोग अभी 8 मील की दूरी लगभग तय किए होंगे और इस समय हमारे पास जो है केवल स्मॉल स्टॉर्म जिब एक तिकोना पाल माने कपड़ा, जैसे छोटा सा तिकोने कपड़ा था, उसकी सहायता से हम लोग जो है केवल 8 मील की दूरी तय कर पाए थे। As the ship rose to the top of each, और जैसे ही जहाज उन सब के ऊपर जा रहा था, wave we could see endless enormous seas rolling towards us, और कहते हैं हमको यही लगता था कि we could see हमें दिखाई देता था कि endless enormous sea कि विशालकाय और अनंत, enormous माने विशालकाय और endless माने अनंत समुद्र जो है रोलिंग टुवर्ड्स अस मानो उलट करके इनके ऊपर ही आ जाएगा। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा के बहने से जो एक आवाज़ आ रही थी, एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो हवा बहुत हार्डली बहुत तेज़ी से बह रही थी उसकी आवाज़, और जो स्प्रे जो बौछार पड़ रही थी उसकी आवाज़ जो है पेनफुल टू द ईयर्स, वो कानों को सुनने में बहुत ख़राब लग रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, टू स्लो द बोट डाउन, और हम लोगों ने नाव को थोड़ा धीमे करने के लिए वी ड्राफ्ट द स्टॉर्म जिब, कहते हमने तिकोने पाल को थोड़ा सा नीचे गिराया, एंड लाइज्ड ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, जहाज के पीछे जो है घाटे पर बांधने वाला रस्सी, मूरिंग रोप माने घाटे पर बांधने वाली रस्सी, यानी रस्सी के सहारे जो पाल वगैरह बांधते हैं। तो कहते हैं कि हम लोगों ने जो है फिर वी ड्राफ्ट द स्टॉर्म जिब, हमने तिकोने पाल को नीचे रख दिया, लाइज्ड ए हैवी मूरिंग रोप, एक बहुत मोटी सी रस्सी लेकर के हमने उसको लपेटा अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न माने जहाज का पिछला भाग, जहाज के पीछे वाले हिस्से में उस रस्सी को लपेट दिया। देन वी डबल लाइज्ड एवरीथिंग, और हम सभी लोगों ने डबल लाइज्ड माने 2 बार लपेट दिया। वी वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, हम लोग जो है फिर इसके बाद जो है लाइफ रैफ्ट ड्रिल, इसके माने होता है कि अटैचिंग लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, यानी कि इन लोगों को खतरे का आभास हो गया, इसलिए सभी लोग रेडी हो गए, अपनी सुरक्षा इन्होंने बढ़ा लिया, और लाइफ रैफ्ट ड्रिल यानी अपनी जीवन को सुरक्षा देने वाले तरीकों को इन्होंने अपनाया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोन ऑयल स्किल्स पहन लिया, डॉन माने पहन लिया, DONNED, डॉन माने पहनना, ऑयल स्किल्स माने ऑयल स्किन वाले जैकेट को जो लाइफ को सेव करते हैं, जिसके द्वारा सी एनिमल्स का या वेव्स का कोई असर ना हो, ऐसे वाटर प्रूफ वाले जैकेट इन्होंने पहन लिया। एंड वेटेड, और आने वाले तूफान का इंतजार करने लगे, यानी कि लेखक अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं और समुद्र के बीच में उठने वाली लहरों को देख करके इनके मन में जो है खतरे का आभास हो गया, इसलिए लोग पहले से ही अलर्ट हो गए और अपनी सुरक्षा को इन्होंने बढ़ा लिया। The first indication of impending disaster came at about 6 PM. The first indication माने संकेत, impending माने तथ्यों से बना बेड़ा, डिजास्टर के यानी कि जो ये लोग अपनी नाव में बैठे हुए थे, तो उस समय पहली बार जो है डिजास्टर माने संकट के आने का संकेत जो है लगभग 6 बजे सायंकाल के समय हुआ। विद एन ओमिनियस साइलेंस, जबकि पूरे वातावरण में शांति थी। द विंड ड्राफ्ट, हवा चल रही थी, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश तुरंत जो है गहरा हो गया यानी अंधेरा हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और तब उसके बाद ग्रोइंग रोर यानी जो लहरें थी एकदम दहाड़ने के अंदाज में उनकी आवाज़ बढ़ने लगी, और एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड ऑन द शिप, और एक बहुत बड़ा बादल जो है जहाज के ऊपर आ गया। विथ हॉरर माने भय के कारण आई रियलाइज्ड, हमने महसूस किया कि इट वाज नॉट ए क्लाउड, ये कोई बादल नहीं है, बट अ वेव
एक लहर हो सकती है, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, जो कि हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। वो लहर जो थी अन्य लहरों से बिल्कुल विपरीत थी, यानी जितना पहले लहरें उठ रही थी उसका 2 गुना ज़्यादा उसकी लेंथ थी, ऊंचाई थी, इस तरह की थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जब वो सबसे टॉप पर जाती थी तो फ्राइटफुल माने बहुत ही भयंकर, बहुत ही डरावनी आवाज़ में फिर वो नीचे गिर जाती थी। तो इस तरह के डरावने दृश्य को देख करके लेखक के मन में भी भय उत्पन्न हो रहा था। द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज द स्टॉर्म मूव्ड टू द फेस टू द वेव। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर, जब बादल गरजता था तो लहरों में गर्जना थी और तेज हो जाती थी। मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, लहरें और बदल जाती थी। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और कभी कभी हम लोग कहते हैं कि हम भूल जाते थे कि हम अपनी नाव में बैठे हैं, हमें लगता था कि हम लोग जो है लहरों के ऊपर चल रहे हैं। बट देन ए ट्रेमेंडियस एक्सप्लोरेशन थ्रू द डेक, लेकिन डेक माने जहाज की फर्श होता है। अचानक ऐसा लगा, एक्सप्लोरेशन माने विस्फोट होना, कि जहाज की फर्श पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। आ टोरेंट ऑफ विंड एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जहाज के अंदर जो उसकी फर्श बनी है उसमें से हरे रंग का और सफ़ेद रंग का पानी जो है जहाज में आने लगा। माई हेड स्मैश इनटू द व्हील, और इनका नरेटर का जो कहानी सुना रहे हैं लोग, लेखक, उनका जो सिर था स्मैश इनटू द व्हील, वो उसके पहिए से टकरा गया। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और इनको लगा, ये जान रहे थे कि कहीं पानी में डूब न जाए, इसलिए अवेयर ऑफ माने पहले से ही अलर्ट थे। एंड आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, लेकिन फिर भी इनको लगा कि अब मेरी मृत्यु बिल्कुल करीब है। एंड एज आई वाज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, कहते हैं जैसे जैसे मैं अपने अंदर के सेंस को खो रहा था मुझे शांति मिल रही थी, यानी उस भयानक दृश्य को देख करके लेखक जो है वो सेंसलेस फील कर रहे थे। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी किसी ने होप ने ना किया हो, यानी ये खतरे के आवाज में बैठे थे, लेकिन वो खतरा बिना उम्मीद किए हुए खतरा था। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, कहते हैं मेरा इनका जो सिर है वो पानी से ऊपर उछल गया। ये फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, और जो उनकी जहाज थी वेव वॉकर जिसका नाम था, ए फ्यू मीटर्स अवे, तो कुछ मीटर आगे बढ़कर चली गई। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और जो मास्ट इन लोगों ने लिया, मास्ट जो एक डंडा होता है, जो चप्पू कहते हैं, जो लोग चलाते हैं नाव को, तो उसके द्वारा पानी के लेवल को नापा जाता है, तो उसको मास्ट कहते हैं। और मास्ट से जैसे जब नाव आगे बढ़ती है, जहाज आगे बढ़ती है, तो लोग ये गेस लगाते हैं कि आगे आने वाला में जो पानी का जो गहराई है उसका डेप्थ कितना है। तो कहते हैं कि हमारा मास्ट जो है क्या हो गया, हॉरिजेंटल हो गया, यानी कि वो ज़मीन के बराबर में हो गया। देन अ वेव हरल्ड अपराइट, और तभी अचानक एक लहर ऊपर उठी। माई लाइफ लाइन जैकेट टॉट आई गार्बेज द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, कहते हैं अचानक तेज हवा का झोंका आया और इनको ऐसे लगा कि इनकी जो जहाज है उसके ऊपर जो है अराउंड द डेक लाइक ए रैगडॉल, एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, जो हवा है उनकी जहाज के अंदर भी वो हवा प्रवेश करने लगी। सस्पेंड वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक, और फर्श पर जहाज की फर्श पर बैठे हुए लेखक ऐसा महसूस कर रहे थे कि मानो लहरें उनको उछाल रही हों। लाइक ए रैगडॉल, जैसे कपड़े की गुड़िया होती है, उसको जैसे भी रख दो, जहाँ भी रख दो पड़ी रहती है, वैसे ही लेखक को महसूस हो रहा था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और ऐसे में क्या हुआ, कहते हैं कि मेरे बाएं तरफ की पसलियाँ टूट गईं। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, कहते हैं मेरे मुंह में पूरा खून भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए। समहाउ आई फाउंड द व्हील, जो भी हो, आई फाउंड द व्हील
लेखक को वो पहिया मिल गया, लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंगान, और अगली आने वाली लहर के लिए सजग होकर के उस पहिया को पकड़े वो लटके रह गए, उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी चारों तरफ था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, आई कुड फील, मुझे तो ऐसा महसूस होता था कि शिप हैड वाटर बिलो, कि पूरे जहाज में पानी भर गया है। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन इस बात का पता लगाने के लिए ये जो है जहाज के उस पहियों को, व्हील को छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि छोड़ने पर इनके डूबने का खतरा था। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, और अचानक जो है सामने से जो हैच माने कपड़ा होता है, जो त्रिपाल लगा हुआ था, वो हवा के झोंके से उड़ गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी जो है वहाँ से दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, तो वह चिल्लाते हुए बोली, हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, कहती है डेक्स आर स्मैश्ड माने जो हमारे जहाज की फर्श है टूट कर चूर चूर हो गई है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम यहाँ पर पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड, तो लेखक कहते हैं कि मैंने चिल्ला करके कहा, टेक द व्हील, पहिए को पकड़े रखो। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हेज, एज आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हेज, और मैंने, लेखक ने भी स्क्रैम्बल माने झपट कर पकड़ना, इन्होंने झपट करके उस पहिए को पकड़ लिया। लैरी एंड हर वेयर पंपिंग लाइक मैडमैन, और लैरी और हर वे जो दोनों इनके सपोर्टर थे, जो हेल्पर थे, जो गाइड इन्होंने किया था, ये दोनों पागल व्यक्ति के समान जो है हवा भर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जो लकड़ी नाव में लगी थी जहाज पे, वो टूट गई थी, और वो क्रेजी एंगल्स, उसका जो आकार था वो बिगड़ गया था। द होल स्टार बोर्ड साइड बगल बल्कड इनवर्ड, और जो दफ्ती जो नाव में प्लाई लगी हुई थी, वो प्लाई जो है अंदर से फूल गई। क्लोज क्रॉकरी चार्ट्स, उसमें जो कपड़े रखे गए थे, क्रॉकरी था, चार्ट था, टिन था, और खिलौने थे, सारी चीज़ें जो अपना जरूरी सामान के लिए इन्होंने रखा था। स्लोड अबाउट इन डीप वाटर, वो गहरे पानी में सब तैरने लगे, यानी कि सारी चीज़ें जो है पानी में तैरने लगी। आई हाफ स्वयं हाफ क्रॉल इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, लेखक कहते हैं मैं आधा तैर रहा था और आधा क्रॉल माने रेंगना, रेंगते हुए बच्चों के केबिन में गया। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? आई आस्क्ड एज दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, और पिछली सीट पर, ऊपर वाली सीट पर बैठकर उन लोगों ने कहा जी हाँ। बट माई हेड हर्ट अ बिट, लेकिन लेखक के सिर में चोट लग गई। सेड शिव पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प एबव हर आइज, और जो उनकी बेटी है उसके भी आँख के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है, जिसको बम्प माने होता है गुलमा, जैसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, ब्लड नहीं निकलता है तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको बम्प कहते हैं। तो बम्प निकल आया था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, और मेरे पास इतना समय नहीं था, लेखक कहते हैं कि जो सिर में वो बम्प निकला था उसके लिए चिंता कर सकते। तो बच्चों ये है आज इतना हम लोगों ने पढ़ा, इसको आप लोग घर में फिर से रिपीट करिएगा, और पढ़ने के बाद इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करिएगा। एंड वी विल अगेन मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।